हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास से हम लोग रीजनिंग के भी क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें सबसे पहला चैप्टर या टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। आपको बता दें, रीजनिंग आपके एग्जाम का एक बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन होता है और अगर आप उन चीज़ों को समझ लेते हैं कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्या होता है कुछ टाइप के क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं, उनको एक बार जान लेंगे तो आपको आसानी होगी उन चीज़ों को समझने में और एग्ज़ाम में उस टाइप के क्वेश्चंस करने में। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि वर्गीकरण जो है एक कॉमन टॉपिक है। ये हर एग्ज़ाम में आपको मिल जाता है। इसमें होगा क्या, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में जो एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इन सब में अलग होगा, मतलब 3 अलग टाइप के होंगे और उनके पीछे कुछ लॉजिक होगा जिसके बेसिस पे एक उनसे अलग होगा। ये कैसे होता है, किस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं चीज़ों को आज की इस क्लास में देखेंगे और क्लास के एंड में हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, तो उसको भी आप लोग देखिएगा एंड तक, जिससे कि आप समझ पाएँ कि कैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं और कैसे सॉल्व करने हैं उनको। सबसे पहले इसमें प्रकार में जो आता है वो आता है शरीर के अंगों से संबंधित आता है। कैसे बॉडी पार्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला आता है जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके आधार पर, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ या त्वचा, जिससे हमें जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, उन्हीं को ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, उन इंद्रियों से। उसके बाद आता है, इसको समझ लीजिएगा कैसे, अंत या बाह्य अंगों के आधार पर या शरीर में उपलब्धता के आधार पर। ये 3 टाइप के इस पहले प्रकार के अंतर्गत क्वेश्चन आपके बनते हैं। कैसे बनते हैं उसको देख लीजिए। जैसे जब हम इन चीज़ों को समझ लेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा। जब तक नहीं समझे रहेंगे लगेगा टफ है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर कितना आप कह सकते हैं ईज़ी बता रहे हैं, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन बहुत से अच्छे स्टूडेंट भी हैं, वो लोग जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो किस बेसिस पे इनको हम अलग करेंगे एग्ज़ाम में या आंसर करेंगे। जैसे आपको वही, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, निम्न में से भिन्न ज्ञात करिए, विषम ज्ञात करिए, विषम बताइए, जो इनमें से अलग हो ये बताइए। ऐसे प्रश्न की लैंग्वेज आपकी हो सकती है। अब यहाँ पे लिखा है आँख, कान, पैर और त्वचा। अब आप बताएँगे कौन-सा बॉडी पार्ट जो है ये बाकियों से अलग है। तो इसमें जो होगा वो पैर अलग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? पैर। आप कहेंगे क्यों? जैसे मैंने यहाँ पे व्याख्या, मतलब आपको एक्सप्लेनेशन भी इसमें मैंने मेंशन करा दी है कि आप पीडीएफ के थ्रू भी, जो स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप में हैं, पीडीएफ के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए आँख से आँख, कान, त्वचा, ये सब क्या है? ये ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जो मनुष्य के लिए ज्ञान अर्जित करने का काम करती हैं। लेकिन पैर जो है वो ज्ञान इंद्रियाँ नहीं है। तो इस आधार पर ये बाकियों से अलग हो गया। तो इसी को वर्गीकरण टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे और आगे देखिए, अगर अब आपके एग्ज़ाम में आए आँख, कान, पैर और फेफड़े। फेफड़े मतलब लंग्स। तो इसमें क्या अलग होगा? जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो होगा फेफड़े को छोड़कर बाकी सब जो है वो बाह्य अंग है। अंग 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य जो बाहरी हैं और अंतः या आंतरिक जो अंदर हैं। जैसे आपके अभी ढेर सारे फेफड़े हो जाएगा, इसमें हार्ट हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, आपकी किडनी हो जाएगी। तो ये सारे अंग जो हैं और ढेर सारे अंग हैं वो आंतरिक या अंतः अंग है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेफड़े, लंग्स। ये किस बेसिस पे हो रहा है? ये हो रहा है कि बाकी सब जो बाह्य अंग हैं ये तीनों और ये आंतरिक है। अब देखिए एक और प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है इसलिए मैंने इसको मेंशन किया यहाँ पे। अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भिन्न शब्द ज्ञात करिए या विषम शब्द ज्ञात करिए, आँख, कान, वृक्क और हृदय। तो इसको इंग्लिश में जान लीजिए, आँख मतलब जानते हैं, कान, वृक्क मतलब किडनी, हृदय हार्ट। तो अब आप किसको पिक करेंगे जो बाकियों से अलग हो? जैसे आँख, कान तो जैसे लग रहा है कि ये ज्ञानेंद्रियों वाला जो अभी कंसेप्ट हम लोग देख रहे थे और बाह्य अंग भी है। वृक्क जो है ये आंतरिक अंग है, हृदय जो है ये भी आंतरिक अंग है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 आंतरिक 2 बाह्य अंग होंगे। लेकिन एक और आधार है जिसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आँख जो है ये हमारे शरीर में 2 है, कान भी 2 होते हैं, किडनी भी 2 होती हैं, लेकिन हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है वो सिर्फ़ 1 होता है। इस आधार पर हम जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर करेंगे। तो इस तरीके से आपको समझना होगा आपके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो लगता है कि सारे सही लग रहे हैं, किस बेसिस पे अलग करूँ? एक एक ठोस आधार होना चाहिए आपके पास। दूसरा देखिए, एक पॉपुलर टाइप आता है वो है जल से संबंधित। आप कहेंगे जल से संबंधित का मतलब क्या है?
जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नदी, तालाब, कुआं और झील, इनमें से विषम शब्द ज्ञात करिए। तो आप क्या ज्ञात करेंगे? अभी बिना मेरे आंसर बताए अब आप बताएं, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे नदी, तालाब, कुआं और झील। तो यहाँ पे जो नदी है इसका पानी जो है, नदी में हमेशा पानी बहता रहता है, वो उसकी जो धारा होती है वो चलती रहती है, वो चाहे धीरे हो तेज हो वो अलग चीज़ है। लेकिन तालाब में पानी जो है वो एकत्रित होता है, कुएं में भी वही होता है, झील में भी जो होता है वो बहुत लंबा, आप बहुत बड़ा तालाब कह लीजिए, वहां पे भी पानी स्थिर होता है। लेकिन नदी का पानी हमेशा प्रवाहित होता है। तो इस आधार पे नदी जो है उसको हम लोग राइट करते हैं, टिक करते हैं। तो ये चीज़ अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद देखिए कभी-कभी क्या होता है कि इसके अलावा भी एक और तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे निम्न में से विषम है क्या? नदी, यहाँ पे नाला, तालाब और समुद्र। तो यहाँ पे लिखा है नदी, नाला, तालाब, समुद्र। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि तो यहाँ पे दो ऐसे नदी भी और नाला ऐसी जगहें आ जाएंगी जहाँ पे पानी बहता रहता है। यहाँ तालाब है, समुद्र है। यहाँ पे हम लोग अब एक जो आधार लगाएंगे वो विशालता का, कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो आप सभी लोग को पता है समुद्र जो है उसका आकार वो बहुत वृहद होता है। उस आधार पर समुद्र जो है उसको हम लोग राइट आंसर करेंगे। तो ये आपके दूसरे प्रकार में था। तीसरे प्रकार में सब्जियों से संबंधित प्रश्न आते हैं। वो क्या है उसको देख लीजिए। जैसे इनमें से लिखा है इनमें से विषम ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या होता है, सब्जियां दो प्रकार की होती हैं, एक जो जमीन में उगती हैं, एक जो जमीन में उगती हैं जमीन के अंदर, और दूसरी जो होती है दूसरे टाइप की वो जमीन के ऊपर, मतलब पेड़ पौधे लताएं टाइप में उगती हैं। तो उस आधार पर भी हमें यहाँ पे वर्गीकरण करना होता है, और जो विषम है जो सबसे अलग है उसको हमें पिक करना होता है। यहाँ आप देखिए जैसे सलजम, चुकंदर, आलू और टमाटर, ये सारी चीजें दी गई हैं। अब हमें इसमें विषम पिक करना है, जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं विषम ज्ञात करना है। तो आपको बता दें, अगर आप थोड़ी सी नॉलेज होगी आपकी तो अब तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए आलू जो होता है वो जमीन के अंदर होता है, चुकंदर भी और सलजम भी। सलजम और चुकंदर आप सभी लोग जानते होंगे, ये सभी जमीन के अंदर होते हैं। लेकिन टमाटर जो है टमाटर के पौधे होते हैं और पौधों पे टमाटर होता है। तो ये जो टमाटर इसमें सबसे अलग हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका टमाटर हो जाएगा, क्योंकि ये जमीन के बाहर होता है। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम किसको टिक करें। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि सभी एक ही जैसे हैं, ये जैसे इसमें हम कहें तो सारी सब्जियां ही हैं। कभी-कभी एग्जाम में आपके ऐसे भी आता है क्वेश्चन, 3 सब्जियां होंगी, 1 फल होगा। तो उस आधार पर भी करते हैं, तो इसलिए इसमें ढेर सारे टाइप बनते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर टाइप की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, भिन्न शब्द ज्ञात करिए। आलू, टमाटर, भिंडी और बैंगन, ऐसे अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन आते हैं, इन्हीं ऑप्शन के बेसिस पे इसको करना है। तो आलू को छोड़कर बाकी सभी जो है वो जमीन के बाहर उगते हैं, आलू जो है वो सिर्फ जमीन में उगता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, और किस तरीके से क्वेश्चन करना है उसको ध्यान रखना होगा। चौथा प्रकार जो आता है वो महीनों से संबंधित है। महीनों से टाइप, महीनों मतलब जैसे आप क्वेश्चन ही देख लीजिए यहाँ पे, भिन्न शब्द ज्ञात करिए या विषम ज्ञात करिए। जनवरी, जुलाई, अगस्त और फरवरी। तो यहाँ पे फरवरी को छोड़कर बाकी सभी जो मंथ हैं वो 31 के हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आएंगे, या सभी 30 के होंगे, कोई एक 31 का होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा एग्जाम के टाइम, और बहुत आसान होता है, इससे आसान कुछ भी रीजनिंग में नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए भिन्न जनवरी, मार्च, सितंबर और अप्रैल। तो जनवरी आप सभी लोग पता है 31, मार्च 31, यहाँ पे ये 30 और ये 30, ये दोनों 30-30 का हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जनवरी को हम जब लिखते हैं तो ये पहला महीना है, तीसरा है, इसको हम ये 9th है, और ये हो जाएगा आपका चौथा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक चीज कि ये जो है ये सम महीना है, मतलब जो चौथा महीना है। इस आधार पर हम अप्रैल को राइट करेंगे। तो इस अगर आपके एग्जाम में जब ऐसा लगे कि ये 31 का दोनों दो हो जा रहा है, दो 30 का हो जा रहा है, तब वहां पे आप इस ट्रिक को लगाकर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। पांचवा प्रकार देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
यदि दिए गए विकल्प जो है वो ऑप्शन में नाम दिए जाते हैं और नाम या तो कोई विशेष तथ्य होगा, कुछ उसके पीछे ज़रूर रीज़न होगा। जैसे आप यहाँ देखिए और इस पे बताइए, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इसमें हमें सबसे अलग, जैसा कि वर्गीकरण में हम देख रहे हैं, जो सबसे अलग है इनमें हमें उसे ज्ञात कर रहे हैं। तो आपको बता दें यहाँ पे महात्मा गांधी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये बाकी जो 3 ऑप्शन हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये लोग भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे। इस आधार पर हम इनको टिक करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में कई बार आते हैं, क्योंकि ये थोड़े आसान किस्म के हैं। उसके बाद छठवां देखिए, यदि दिए गए विकल्प हैं उसमें ऑप्शन में संगीत यंत्रों के नाम दिए गए हों, तार द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने का नियम लगता है। उसमें क्या नियम लगता है? जैसे सितार, वीणा, पियानो और गिटार, इसमें से हमें भिन्न शब्द ज्ञात करना है। तो आपको बता दें, जो पियानो होता है, जैसे आप हारमोनियम का भी कंसेप्ट होता है उसमें, और बाकी क्या है, ये सारी जो ध्वनियाँ हैं ये तार से होती हैं। जैसे सितार में एक तार होता है, वीणा में भी वही होता है, कुछ तार होते हैं जिनसे ध्वनि बजाई जाती है, और गिटार में तो ढेर सारी आप स्ट्रिंग जानते ही हैं। लेकिन पियानो का कंसेप्ट इन सभी वाद्य यंत्रों में अलग है। तो इस आधार पर ये राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, व्याख्या में मैंने मेंशन भी करा दिया, पियानो को छोड़कर अन्य सभी में तार के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पे तार से ध्वनि नहीं होती है, उसमें हम लोग कीबोर्ड उसको बोलते हैं। उसके बाद 7वां जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए लिखा है कि यदि दिए गए विकल्पों में प्राणियों के नाम जो शाकाहारी, मांसाहारी, पालतू, जंगली, अंडज या स्तन स्तनधारी होगा यहाँ पे, पाए जाते हैं, उसमें उत्तर ज्ञात करिए। जैसे आपको ऑप्शन मिल गया मगरमच्छ, घड़ियाल, व्हेल और साँप, तो आप किसे टिक करेंगे? तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट लगाएँगे, या इसमें हम देखेंगे कि कौन-कौन से मांसाहारी हैं, कौन से शाकाहारी हैं, वो भी नई कंसेप्ट में आएगा। तो कौन से पालतू हैं, कौन से जंगली हैं, और कौन से अंडज हैं और कौन से स्तनधारी हैं। तो अंडज मतलब जो अंडे के रूप में जन्म देते हैं अपने बच्चों को, उस आधार पर, और स्तनधारी जो कि मनुष्य की थोड़ी भाँति हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्हेल। व्हेल जो है ये एक, बाकी सारे अंडज हैं, ये एक स्तनधारी जीव है। इस आधार पर भी हम अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सही करते हैं। उसके बाद एक 8वां प्रकार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फसलों से संबंधित। फसलों में क्या है, आपको 4 फसलों के नाम दे देगा, या 4 आप कह लीजिए अनाजों के नाम दे देगा। उस आधार पर आपको ज्ञात करना होगा कि इनमें विषम कौन है। अब समझिए इसको कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है चना, जौ, गेहूँ और मूँग। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, अगर आप सोच लीजिए आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आप फेस करते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या टिक करेंगे वो बताइए। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो चना, जौ और गेहूँ है, ये तीनों रबी जो प्रकार है फसलों का, उसमें उसके अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें, फसलें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, उसको जान लीजिए। बहुत से आप में से स्टूडेंट जानते भी होंगे। ये जीके का प्रश्न है, इसको ये भी जान लीजिएगा, इनकी बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो रबी की फसलों में जो आप ऐसे मान लीजिए अक्सर ठंडी के समय होते हैं, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, सूरजमुखी, ये सारी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। जायद की फसलें जो होती हैं ये बहुत ही कम समय के लिए होती हैं, और उस समय बरसात-वरसात का मौसम हो जाता है। इसमें कद्दू, खरबूजा, तरबूजा, लौकी, तोरई, मूँग, खीरा, मिर्च, टमाटर आदि ये फसलें आती हैं। खरीफ जो है जिसमें धान जो प्रमुख फसल है, फिर बाजरा, मक्का, कपास, मूँगफली, ज्वार, तिल, सनई, अरहर, गन्ना, ये सारी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। उस आधार पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और जब ऐसे देखेंगे तो जो मूँग है ये खरीफ की फसल है। इस आधार पर डी विल बी द राइट आंसर। तो ये आपने देखा कि हम लोगों ने कुछ जो पॉपुलर टाइप्स थे जिससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसको देखा। अब हम लोग कुछ मिक्स टाइप के देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला यहाँ पे देखिए लिखा है, निम्न में से विषम ज्ञात करिए। सारे प्रश्नों में लगभग यही लैंग्वेज होगी, विषम ज्ञात करिए। बस हमें ऑप्शन देखना है और जो अलग है उसको टिक करना है। लेखक, प्रकाशक, संपादक और मुद्रक। मुद्रक जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सभी लोगों का काम कहीं न कहीं लिखने से है। मुद्रक का मतलब छपाई करना है। आप हमने दिया कंटेंट और उन्होंने
आपने का काम किया वो मुद्रक है। यहाँ पे देखिए तबला, पखावज, मृदंग और सितार, इसमें विषम ज्ञात करना है। तो इसमें एक कंसेप्ट लगेगा कि तबला, पखावज, मृदंग जो होता है, इसमें हाथ की हथेली से बजाया जाता है। सितार जो है, इसमें हथेली का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इस आधार पर। तो इसीलिए हमें कुछ न कुछ उस पे आधार ज़रूर ढूँढना होता है। जैसे देखिए, जब आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तब आपके बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जैसे रेशम, कपास, नायलॉन और ऊन, इसमें हमें विषम ज्ञात करना है। तो आपको बता दें, रेशम, कपास और ऊन जो है ये प्राकृतिक आप कह लीजिए ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, और जो नायलॉन है ये जो है ये आपका कृत्रिम है, ये आर्टिफ़िशियल है। तो इस आधार पर नायलॉन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए, निम्न में से विषम ज्ञात करिए। तो टेबल, कुर्सी, मेज, बल्ब। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब जो हैं ये आपके फर्नीचर के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन बल्ब जो है वो अलग है, इलेक्ट्रिक चीज़ है। इस आधार पर निम्न में से विषम है कुआँ, नदी, झील, सरोवर। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगेगा कि नदी का जो पानी है वो इसमें ये चलता रहता है, इसमें धारा होती है, बाकी जो है ये स्थिर हैं, झील, सरोवर, कुआँ। उसके बाद देखिए, निम्न में से विषम ज्ञात करें। शिक्षक, प्राचार्य, छात्रा या छात्र, व्याख्याता। तो ये सभी लोग ये कहीं न कहीं टीचर की पोस्ट है, ठीक है? लेकिन छात्रा जो है ये अलग है, जो कि ये सभी लोग जो हैं ये छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए ही हैं। इस आधार पर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है? उसके बाद देखिए 7वां, ये भी आप देख पाएँगे, गान, लिखावट, संगीत, ये सभी क्रियाएँ हैं, लेकिन गायक जो है ये एक व्यक्ति है, एक पेशा हो सकता है, तो इस आधार पर ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से विषम ज्ञात करिए, ये काफ़ी पॉपुलर है। पृथ्वी, शनि, बृहस्पति और चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है ये उपग्रह है और बाकी सारे ग्रह हैं। तो इस आधार पर चंद्रमा विल बी द राइट आंसर। उसके बाद 9वां देखिए, निम्न में से विषम ज्ञात करिए। दरवाजा, गेट, मेज, खिड़की। तो आप कहेंगे ये थोड़ा-सा समझना इम्पोर्टेंट भी है। जैसे देखिए, दरवाजा, गेट का मतलब लगभग वही हो जाता है, जो हमारे मकान का हिस्सा होता है। जैसे दरवाजा है तो ये हिस्सा है एक, और यहाँ पे आप गेट, खिड़की जो है ये भी एक हिस्सा है। लेकिन आप देखेंगे कि मेज़ जो है वो मकान का हिस्सा या घर का हिस्सा नहीं होता है, तो इसलिए मेज़ जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, इन बाकियों से। यहाँ पे देखिए 10वां, ये काफ़ी इससे संबंधित कई बार प्रश्न आते हैं। निम्न में से विषम ज्ञात करिए। काबुल, दिल्ली, कलकत्ता और बगदाद या कोलकाता आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये बाकी जो हैं ये राजधानी है किसी देश की, अफ़गानिस्तान की ये है, आपकी दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन कलकत्ता जो है वो किसी देश की राजधानी नहीं है, उस आधार पर ये राइट आंसर हो जाएगा। 11वां देख लीजिए, निम्न में से वही विषम ज्ञात करना है। भारत, म्यांमार, नेपाल और लाहौर। तो ये ऊपर के जो 3 नाम हैं ये किसी देश के हैं, लेकिन लाहौर जो है ये कोई देश नहीं है, शहर है। उसके बाद 12वां देखिए, निम्न में से विषम ज्ञात करिए। सूरज, बादल, चाँद, पृथ्वी। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे कि ये जो बादल को छोड़कर बाकी सभी जो हैं ये सोलर सिस्टम के हिस्सा हैं। सोलर सिस्टम सभी लोग जानते हैं, लेकिन बादल जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, उस आधार पर ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने रीज़निंग में बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जाना कि किस आधार पर हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि जब हमें पता ही नहीं होता है कि इस आधार पर भी इसको बाँट सकते हैं, तो वहीं पे कन्फ्यूज़न होती है। तो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। ये जो पीडीएफ है आप लोगों को पेड ग्रुप में मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होंगे। और आगे की क्लास में हम लोग और भी अच्छी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं और चैप्टर उसको कवर करेंगे, और लास्ट में ऐसे ही हम लोग उसके प्रैक्टिस सेट को भी करते जाएँगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी आगे की क्लासेस हम लोग जल्द ही आप करेंगे, और सारे सब्जेक्ट ही करेंगे, उसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।